नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7 के सिलेबस में शामिल लेसन 18 और हमारे पाठ का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिसाज हो गया। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पाठ परिचय और साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले पाठ परिचय। पाठ में क्या है? हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया गया है। इंटरव्यू हुआ किसका? धनराज पिल्ले का, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और ये इंटरव्यू लिया विनीता पांडे ने और उसी का छोटा अंश यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा है विनीता पांडे ने। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खीज से भी। उसके व्यक्तित्व के कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। ये बताया है विनीता पांडे ने धनराज पिल्ले के बारे में कि उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो कभी आपको उनका व्यक्तित्व हंसाता है तो कभी रुलाता है। उनका स्ट्रगल लाइफ का देख के हम रो देते हैं, तो कभी आपको आश्चर्य भी आएगा और कभी आपको उन पर खीज भी होगी। तो ऐसे हैं धनराज पिल्ले और उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर विनीता पांडे के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले विनीता प्रश्न पूछती है धनराज से, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। ये प्रश्न विनीता ने पूछा। अब इसका उत्तर क्या देते हैं धनराज? उन्होंने कहा, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। अब देखो, अपने बारे में धनराज ने बताया कि वो बचपन से ही गरीबी में जिए और अपने बड़े दो भाइयों के कारण हॉकी खेलने का चाव उनके मन में आया और उनके पास अपनी हॉकी स्टिक नहीं थी और अपने दोस्तों की हॉकी स्टिक वो उधार लेके या जब वो खेल लेते थे तब वो उनकी हॉकी स्टिक से खेलते थे। और पहली हॉकी स्टिक उनको तब मिली जब उनके बड़े भाई का सिलेक्शन भारतीय कैंप के लिए हुआ और कहा, वो स्टिक नई तो नहीं थी पर मेरी अपनी थी, इसलिए इनको वो बहुत अच्छी लगती थी। आगे उन्होंने बताया, मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब ये सिर्फ 16 ईयर के थे। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरिया बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा। अब देखिए यहाँ पर बताया, उन्होंने 1985 मणिपुर से सबसे पहले उन्होंने खेला
और बाद में इनका सिलेक्शन हो गया तो ये आ गए मुंबई, और वहाँ इनके भाई और इन्होंने मुंबई लीग के लिए खेला, और बाद में इन्होंने सोचा कि इनका सिलेक्शन होगा नेशनल कैंप के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर 1 साल बाद ही ओलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने एक बात कही कि ये जुझारू रहे अपने खेल के लिए भी, और संघर्ष भी इन्होंने किया अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, तो इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे विनीता ने प्रश्न पूछा, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा था? स्टूडेंट लाइफ आपकी कैसी थी? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? तो इसके बारे में क्या उत्तर देते हैं? वो इस प्रकार है। मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी नहीं होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं। अब देखिए, उन्होंने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया और क्या कहा, एकदम फिसड्डी, बहुत अच्छा ये नहीं पढ़ते थे, 10th तक इन्होंने पढ़ा, और कहते हैं अगर वो हॉकी नहीं खेल रहे होते तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी नहीं लगते। कहते हैं भले ही मैं बीए नहीं हूँ, बीएससी नहीं हूँ, पर बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, और इससे वो बहुत खुश हैं। आगे विनीता ने प्रश्न पूछा, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। पूछा कि आपको इतना जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है, और कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हो, ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में उन्होंने उत्तर दिया, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा हूँ। मैंने अपनी माँ को देखा कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ें नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। देखो, किसी ना किसी का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, इसीलिए ये पाठ हमारे सिलेबस में है। तो हमें इसमें क्या सीख मिलती है कि धनराज पिल्ले बताते हैं कि वो उनका बचपन जो है वो असुरक्षा में बीता, गरीबी में, और उनकी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया उनके पालन पोषण में, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, और कोई उकसाता है, कोई दूसरा अगर कुछ कहे कि तो जल्दी से भी वो गुस्सा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या ऐसा स्वभाव उनका बन गया है। तो इन्होंने क्या कहा है, पर वो अपने दोस्तों की और फैमिली की बहुत कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, और माफ़ी भी वो बहुत जल्दी मांग लेते हैं कोई गलती होने पर। तो हमें भी अपने व्यवहार में ऐसा अपनाना चाहिए कि अगर आप कहीं पर गलत हो तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आगे पूछा विनीता ने प्रश्न, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? फैमिली क्या इम्पोर्टेंस रखती है? तो इसका उत्तर क्या दिया उन्होंने, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। फैमिली के बारे में बताते हुए कहा कि इनकी माँ ने इनको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया है, और वो कहीं भी रहें अपनी माँ से ज़रूर बात करते हैं, और माँ ने ही कहा कि तुम कितने भी प्रसिद्ध हो जाओ पर घमंड कभी मत करना।
आगे प्रश्न पूछा विनीता ने, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? इसका उत्तर उन्होंने दिया है, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास पर तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली गए। मुझे याद है किस तरह सौम्या और जोक्विम कार्वलो ने मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बताए कि किस प्रकार से सौम्या और जोक्विम, दो व्यक्ति के नाम यहाँ पर उन्होंने बताया, जिन्होंने बताया कि कैसे तुम कृत्रिम घास पर खेलोगे, और तब वे बताने में लगे हुए थे। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास भी उगाई जा सकती है। अगला प्रश्न है विनीता का, हर युवक का एक सपना होता है उसके पास एक कार हो। आपके पास आपकी पहली कार कब आई? तो इसके बारे में धनराज उत्तर देते हैं, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्पायर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ में से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह कहकर डाल दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। इन्होंने बताया कि फर्स्ट कार कौन सी थी, सेकंड हैंड थी, कैसे उन्होंने कार खरीदी, और पहले लोकल ट्रेनों में भी सफ़र करते थे। और तो ये सब इन्होंने यहाँ पर हमें बताया। आगे विनीता प्रश्न पूछती है, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले में आपको क्या मिला? तो इसका उत्तर है, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है इसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहले जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से तो कमाई हुई, उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सब के लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। तो इन्होंने बताया कि हॉकी ने इनको क्या दिया है। विनीता, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना आपको कैसा लगता है? तो इसका उत्तर धनराज ने दिया, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हम हर जगह प्रतिष्ठा मिली। अब देखिए, जो प्रश्न था कि हॉकी को आपने बहुत दिया पर आपको हॉकी ने क्या दिया, तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि जितना भी वो कमा पाए हैं या प्रतिष्ठा इज्जत उनको मिली है वो हॉकी के चलते ही मिली है। अब हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले का साक्षात्कार किसने लिया? तो सही उत्तर है विनीता पांडे। हॉकी खेलने का शौक धनराज जी को कैसे हुआ? तो अपने भाइयों को देखकर। अगला प्रश्न, धनराज पिल्ले हॉकी स्टिक किससे लेकर काम चलाते थे? तो अपने दोस्तों से। धनराज ने अपनी पहली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी कब खेली? तो 1985 में खेली उन्होंने, मणिपुर में। अगला प्रश्न है, धनराज को सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिली? तो उन्होंने बताया है पाठ में कि उनकी माँ से उन्होंने प्रेरणा मिली। तो ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।